बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी के बनाए मुद्दों पर बात करते हैं तो वरुण गांधी उन मुद्दों पर बात करते हैं जो जनता को परेशान करती है, फिर चाहे वो बीजेपी के खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन क्या बीजेपी ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करेगी? क्या बीजेपी ऐसे नेताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में फिर मौका देगी? क्योंकि ऐसे नेता पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन पार्टी के अगर कार्यक्रम और उनकी रणनीतियों से अलग बयानबाजी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो इससे पार्टी के कामकाज पर कितना असर पड़ेगा ये भी साफ देखा जा सकता है। अब इन्हीं सब को लेकर तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। एक नहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को लेकर तमाम बातें रखी। खैर किसी ने पुष्टि नहीं करी कि बीजेपी क्या फैसला लेगी, क्योंकि वरुण गांधी के अंदर काबिलियत है कि दोबारा से पीलीभीत हो या फिर सुल्तानपुर या फिर यूपी किसी भी सीट पर अपनी दावेदारी पेश करे तो जीत कराए, क्योंकि जनता का भरोसा उनके साथ रहता है। उन्होंने ये तक कह रखा है कि जब से मैं सांसद बना हूं तब से सांसद की जो सैलरी आती है वो एक भी रुपया उन्होंने नहीं ली है। तो ये बहुत बड़ा कदम है वरुण गांधी का। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के जब रणनीतियों में हिस्सेदारी नहीं ले रहे, बीजेपी के कुछ मंच पर नजर आते हैं जहां मोदी शाह तमाम नेता रहते हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीतियों के तहत बयानबाजी ना करना, जब 9 साल सरकार के कामकाज पूरे हुए तो उसमें शामिल ना होना, किसान के मुद्दों पर तमाम बातें रख देना जो बीजेपी को ही घेरे, इन सब पर सवाल समय समय पर खड़े किए हैं। ऐसे में कहा गया था कि योगी के कैबिनेट के किसी मंत्री को पीलीभीत से टिकट देकर बीजेपी इस सीट को सुरक्षित रखना चाहेगी और वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। लेकिन वरुण गांधी एक ऐसे छवि के नेता हैं कि अगर वो इस सीट से निर्दलीय भी चुनाव लड़ लें तो भी शायद जीत हासिल कर लें। और ऐसे वरुण गांधी को तो इस समय समाजवादी पार्टी का भी साथ तुरंत मिल जाएगा, यानी इंडिया दल का भी साथ मिल जाएगा। बड़े चेहरे हैं और जिस तरीके से उनका विचारधारा बदली नजर आ रही। पहले हिंदुत्व के मुद्दे बहुत बयानबाजी करते थे, लेकिन अब धर्म की राजनीति नहीं, अब काम की राजनीति पर बातचीत रहती है उनकी ज़्यादातर। तो देखते हैं बीजेपी इन सब के बावजूद भी क्या फैसला लेती है वरुण गांधी पर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।